अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुहैया की है। जैसे जितनी ज़्यादा इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने उसको उतना ही आम कर रखा है। हर इंसान के लिए वो फैली हुई है हर जगह। पानी अल्लाह ताला ने फराखी से दे रखा है। अल्लाह ताला की कुदरत में ये सब चीज़ें आम कर रखी है। सिंपल सा नमक अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा कर रखा है। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो चीज़ जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा मकदार में पैदा की है और उतनी ही आसानी से मुहैया भी करी है। अब बात जब अगर इस्लाम की आती है तो अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद भी 5 सुतूनों पे रखी है। एज वी ऑल नो, दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तौहीद, सलात यानी कि नमाज, हज, रोज़ा एंड ज़कात। हज ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक बार फ़र्ज़ किया क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारे इस्लाम में हज की अहमियत अल्लाह ताला को लगी कि ज़िंदगी में एक दफ़ा भी हज कर लेने से हमारा ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ज़कात अल्लाह ताला ने उसको साल में एक दफ़ा हमारे लिए फ़र्ज़ कर दिया, यानी कि हम जितने भी साल ज़िंदा रहेंगे हर साल हमें अपने माल की ज़कात देनी है। रोज़ा, उसकी अहमियत अल्लाह ताला के नज़दीक इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ताला ने महीने के 30 दिन, यानी कि साल में एक दफ़ा नहीं, महीने के 30 दिन लगातार हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। तौहीद, अल्लाह ताला ने हर वक्त हमारे लिए ईमान की शर्त रख दी कि 1 सेकंड का भी शिर्क हमारे लिए, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे दीन के लिए उसका ख़ात्मा कर देगा। अब आती है नमाज की बारी। अल्लाह ताला ने नमाज को भी हमारे लिए 5 वक्त फ़र्ज़ किया। क्या ज़रूरत थी अल्लाह ताला को नमाज को 5 वक्त फ़र्ज़ करने की? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वजह होगी, क्योंकि अल्लाह ताला के कोई भी काम बिना हिकमत के नहीं होते। नमाज, जिसके बारे में आता है कि ये जन्नत की कुंजी है, जन्नत तक जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है, और सबसे पहले जो हमारे सवाल किया जाएगा आखिरत में वो भी हमारी नमाज़ों का होगा। जिस तरह से जब हम घर में कुछ खाना वाना बनाते हैं, सपोज व्हेन वी कुक आवर राइस, तो पूरे चावल पकते हैं कि नहीं पकते हैं इसका अंदाज़ा हम सिर्फ 2-4 दाने उठा के देखते हैं कि वो गल गया है कि नहीं गल गया। एंड इफ़ इट इज़ डन, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि बाकी का पूरा कुकर का चावल भी पूरा पक गया है। सेम वे अगर हमारी नमाज पूरी निकल आएगी तो अल्लाह ताला हमारे बाकी आमाल को भी कंसिडर कर लेंगे। सो नमाज की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने 5 वक्त क्यों फ़र्ज़ अता फरमाई? सबसे पहले तो नमाज इतनी स्पेशल थी कि अल्लाह ताला ने इसको देने के लिए वही का यूज़ नहीं किया था। अल्लाह ताला ने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया था और अल्लाह ताला ने ख़ुद उनको तोहफ़े में नमाज दी थी, ताकि लोगों के सामने इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए कि नमाज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के उनको एहतराम में उनको गिफ्ट दिया था, उनके आने पे हदिया दिया था। जैसे कोई अवार्ड सेरेमनी होती है तो एक ट्रॉफ़ी दी जाती है कि भाई ये आपको दी जा रही है, आपको अल्लाह ताला ने एज़ाज़ इकराम देने के लिए नमाज हम सब के उम्मतियों के लिए उनके अता की, ताकि अल्लाह ताला ने कहा है कोई भी परेशानी हो नमाज का सहारा लो, मेरे से रब्ता करना हो नमाज का सहारा लो, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना हो तो नमाज का सहारा लो। एक्चुअली नमाज के थ्रू अल्लाह ताला हमें अपने सामने खड़ा तो दुनिया में करता है, मगर असल में अल्लाह ताला हमारा किरदार खड़ा करता है अपने सामने, कि अंतर से अल्लाह ताला ये सिफ़त, नमाज की सिफ़त हमारी असल ज़िंदगी में आ जाए कि नमाज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें ये रियलाइज़ हो कि हमें अल्लाह के सामने एक दिन ऐसे ही खड़ा होना है अपने अमाल के साथ, सब कुछ छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के हमें अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करना है। तो हम अपने किरदार को, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको नज़र दी है, हर इंसान के पास आँखें हैं, अल्लाह ताला ने उसको नज़र दी है और हम उसी से हर चीज़ को देखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आम इंसान और मोमिन दोनों का नज़रिया अलग होता है, क्योंकि मोमिन ना सिर्फ इन 2 आँखों से देखता है बल्कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी कुदरत को दिखाने के लिए बहुत सारी निशानियाँ भी दी हैं। जैसे आम इंसान दरख्त देखता है, पेड़ पौधे देखता है, फूल पत्ती देखता है, या देखता है कुछ भी कुदरत के नज़ारे, तो उसके लिए वो सिर्फ एक नेचर की खूबसूरती है। बट जब मोमिन देखता है तो वो देखता है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे एक छोटे से बीज से इतने पौधे निकाल दिए। वो अल्लाह जो बिना सुतूनों के, बिना किसी खंबे के इतने बड़े आसमान को थामे हुए है। वो अल्लाह जो रेगिस्तान में भी एक हरियाली का पैच दिखा देता है कि देखो मैं बंजर ज़मीन से भी हरियाली उगा सकता हूँ। तो अल्लाह ताला की कुदरत को हम
देख सकते हैं कि कैसे ये परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, कैसे अल्लाह ताला एक मुर्दार अंडे से, एक बेजान अंडे से अल्लाह ताला जानदार को निकाल देता है और वही जानदार से अल्लाह ताला उस अंडे को पैदा करता है। और वो इतना सोचिए ना कितना फ्रेजाइल होता है, कितना नाजुक होता है वो अंडा, तब भी वो मुर्गी के पेट में या किसी भी परिंदे के पेट में फूटता नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ को हमारे सामने वाज़े करता है कि देखो मैं कुदरत रखता हूँ। मैं पर देने के बावजूद परिंदों को नहीं उड़ने की ताकत देता हूँ। ये हम नहीं सोच सकते कि पर हैं इसलिए परिंदे उड़ते। बत्तख है, बहुत सारे परिंदे हैं ऐसे जो पर होने के बावजूद नहीं उड़ पाते। तो ये उड़ने की ताकत अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम देखो कैसे मैं परिंदों को थामे हुए हूँ। वो गौर नहीं करते, वो फिक्र नहीं करते। तो ये जो गौर और फिक्र करने का मसला है, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ मोमिनों को दी है नज़र। अब ये ईमान को तरोताज़ा करने के लिए कि हर वक्त हम अपने ईमान को रिफ़्रेश करें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला इस चीज़ पर भी कादिर है, मेरा अल्लाह मेरा रब्बुल आलमीन इतना देने वाला है, इतनी कुदरत रखने वाला है कि इतनी बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ हैं उनको भी खिला रहा है, रिस्क दे रहा है, छोटी छोटी चींटियों को भी रिस्क दे रहा है। मगर ये गैब को देखने की आँखें हर वक्त हमारी एक्टिव नहीं रहती, और ना ही हमारा ईमान इतना दुरुस्त है कि हर वक्त हम कुरान की आयतों को याद रख सकें, उसको रिसाइट कर सकें या अपने काम काज के दौरान भी उसको जहन में रख सकें। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। प्रैक्टिकली हर वक्त हम दीन की बातों में के नज़रिए से नहीं देख सकते। तो उस चीज़ को अल्लाह ताला ने अपने ईमान को तरोताज़ा रखने के लिए, इंसान का कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला खुद बता रहा है अपनी कुदरत, अपनी सिफत। कौन है जो मक्खी को पैदा करता है, कौन है जो मच्छर के पैर को पैदा करता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ये मोमिन के लिए हर वक्त याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें नमाज के लिए उठाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमें फजर के लिए कहता है कि बी स्ट्रॉन्ग, उठो, ये अपने ब्लैंकेट को हटाओ, बहुत ताकतवर हो तो अपने नफ्स से जिहाद करो, अपने नफ्स के ऊपर काबू पाओ और अपनी नींद को छोड़ के अल्लाह के सामने खड़े हो, कि ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हें कब्रों से निकाल के अपने आगे खड़ा करेगा। उस वक्त हमको ये रियलाइज़ करना है कि हमारी नफ्स को हमें काबू करना है। फिर जब हम दिन के काम करने लगते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं, खाना पीना खाते हैं, सब बहुत सारी चीज़ों के बाद अल्लाह ताला ज़ुहर का वक्त कर देते हैं। क्या मेरे बंदे, अब तूने खा पी लिया है, तू रोज़ी रोटी के लिए निकल चुका है, तेरा दिन शुरू हो गया, तू मेरे आगे शुक्र अदा कर। हम इस बात का इकरार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तमाम जहान को पालने वाला रब तमाम तारीफ़ों के लायक है। दिन हम दुआ करते हैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे आगे झुकते हो, तुझसे ही मांगते हैं, तू ही मालिक यौमिद्दीन है। तो अल्लाह ताला से हम अल्लाह ताला के कलाम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। फिर हम अपने कामों में लगते हैं, असर का वक्त होता है, फिर हम जब ये यादें, ये जिक्र से जो हमारा दिल मुनव्वर हो चुका था, नमाज का असर थोड़ी देर रहता है, 2-3 घंटे बाद जब वो फेक होने लगता है, जब वो जाने लगता है, तो अल्लाह ताला फिर असर का वक्त कर देते हैं कि देखो मैं दिन और शाम को, रात को मिलाने वाला हूँ, ये शाम का वक्त हो रहा है, परिंदे अपने घर को लौट रहे हैं, वो भूखे पेट बिना राशन लिए निकले थे और आज मैंने उनका पेट भर दिया और वो अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। फिर हमें अल्लाह ताला की कुदरत से, अल्लाह ताला के कुरान से, अल्लाह ताला के कलाम से ताल्लुक़ जोड़ना रहता है। उसके बाद मगरिब का वक्त एंड सो ऑन, फिर इशा का वक्त करके कि अल्लाह ताला मैंने अपने दिन का खात्मा किया, मैं तेरा नाम लेके सो रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हर थोड़ी थोड़ी देर में जो हमारी ईमान की, हमारी गैब की आंखें जो बंद होने लगती हैं, एक्चुअली अल्लाह ताला उन आँखों को खोलने के लिए, अल्लाह ताला अपने से अपने बंदे का ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा है तो अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं ताकि हम आखिरत में जन्नत तक पहुँच सकें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेक सालिहात अमल, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया ताकि मेरा बंदा मेरे से आके क़यामत के रोज़ अच्छे अपने आमाल के साथ मिले और मैं उसको जन्नत दे दूँ, बशर्ते कि नमाज सच में हमारा ताल्लुक़ कुरान से जोड़ने वाली हो। हमारी नमाज ऐसी हो जिसमें हमें पता हो कि हम कलाम रब्बानी में क्या पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट जो सूरे हम पढ़ते हैं, सूरे फातिहा जो पढ़ते हैं, जो नमाज में हम छोटी छोटी सूरे पढ़ते हैं, एटलीस्ट हमें पता हो कि उसमें अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। हमें पता हो कि वलअस्री में अल्लाह ताला कह रहा है कि वो लोग खसारे में नहीं है जो नमाज और सब्र का साथ पकड़ते हैं। सूरह बाबील में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी मदद कहीं से भी आ सकती है। एक चिड़िया ने कंकड़ से हाथियों को मार डाला। तो अल्लाह ताला इतना हर चीज़ पर कादिर है।
अल्लाह ताला अलम नशरह में हम सबको बता रहे हैं कि फ़इन नवाल उसरी युसरा इन नवाल उसरी युसरा कि बेशक परेशानी के साथ राहत भी है मेरे बंदे, तू मायूस मत हो। वज़ुहा में अल्लाह ताला अपने बंदे को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि वो कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला अपने अज़ाब से डरा रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी तौबा का हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह ताला अपने तमाम अहकाम उस कुरान के ज़रिए हम सब तक पहुँचा रहे हैं। तो कम से कम हमें ये पता हो कि नमाज का असल मकसद क्या है। नमाज का मकसद अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का है। अल्लाह ताला के करीब ये नमाज इतनी अफजल इबादत है कि अल्लाह ताला ने दिन भर में 5 दफ़ा करने को कही। सोचिए ना, बाकी के सारे सुतून जो हैं ईमान को छोड़ के हम सबको एक एक वक्फ़े के बाद करने रहते हैं। कोई साल में 1 दफ़ा, कोई महीने में 30 दफ़ा, कोई ज़िंदगी में 1 दफ़ा। मगर नमाज ऐसी है कि किसी भी हाल में हो, लेटे बैठे, बीमारी में, किसी भी हाल में नमाज तो आपको अदा ही करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि मेरा बंदा मेरे को भूल जाए, मेरी याद से गाफिल हो जाए, उससे मेरा ताल्लुक़ टूट जाए। अल्लाह ताला हर वक्त हमें कुरान से करीब रखना चाहता है। तो असल में नमाज अफजल जिहाद है। नमाज शैतान का मुँह काला करती है। नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है। नमाज अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो हमें इस नमाज को कायम करना है और नमाज की अहमियत को समझना है कि नमाज का असल मकसद क्या है, हमें वो नहीं भूलना है। नमाज शुड नॉट बी ओनली एक्सरसाइज फॉर अस, कि उठक बैठक करने वाली नमाज नहीं हो। नमाज ऐसी होनी चाहिए कि हमें अल्लाह की एक एक चीज़, अल्लाह की एक एक सिफत जो हम पढ़ रहे हैं, जो ध्यान दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मेरा रब है, मुझे उसी से मांगना है, मुझे उसी के बताए रास्ते पे चलना है। हम जब रुकू में जाते हैं, हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ताला के कुरान पढ़ने का ये असर होना चाहिए कि हम फ़ौरन अल्लाह के आगे झुक जाएं। तभी अल्लाह ताला ने फ़ौरन कुरान के रेसिटेशन के बाद हमें रुकू का हुक्म दिया और उसमें हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली जिसने अल्लाह ताला की तारीफ़ की, और उस शुक्र में हम सजदे में गिर जाते हैं। सजदे में हम अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। हम अल्लाह ताला से अपनी बात कह सकते हैं। क़याम में अल्लाह ताला हमसे अपनी बात बताता है, हम कलाम रब्बानी पढ़ते हैं, और सजदे में जाके हम अल्लाह ताला से अपने दिल का हर हाल कह सकते हैं। उस वक्त अल्लाह सुनता है हमारी। अल्लाह से रब्ता जोड़ना हमें नमाज के ज़रिए। हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू होना चाहिए कि हमारी नमाज़ों के ज़रिए हम अल्लाह के करीब हो जाए, अपने कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लें, कुरान से हमारे रिश्ता मजबूत हो जाए। जो हमारा दीन, हमारा ईमान जो नीचे चला जाता है, जो हमारा लेवल हमेशा डाउन हो जाता है, हम भूल जाते हैं दुनियादारी में, प्रैक्टिकल लाइफ में। वी आर पीपल, वी आर नॉट फरिश्ता, वी आर नॉट एंजल्स। हम तो नॉर्मल इंसान हैं। हमारी ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं। तो उस ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए अगर अल्लाह ताला ने थोड़े थोड़े टाइम में हमको नमाज फ़र्ज़ की है, तो ऑब्वियसली ही वांट्स अस टू बी क्लोज टू हिम, टू बी क्लोज विद द कुरान। तो नमाज इज़ जस्ट टू बिल्ड अप आवर रिलेशनशिप विद कुरान, कि नमाज से हमें अपना रिश्ता कुरान से मजबूत करना है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नमाज को कायम करेंगे, क्योंकि नमाज को छोड़ना ज़िना से भी बड़ा गुनाह है, और नमाज का पढ़ना अल्लाह ताला के करीब जाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। इंशाअल्लाह हम सब अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी लाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारी नमाज रियल जो इसका मकसद है वो पाने वाली बन जाए इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।